Good morning students, I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से। उसी वजह से आपके एग्जाम्स भी अभी पोस्टपोन हो गए हैं और आपकी रिवीजन क्लासेस डेली रन हो रही हैं। इसके थ्रू हम आपको डेली PDF मटेरियल, ऑडियो लेक्चर्स और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आई होप आप सब इन स्टडी मटेरियल्स को यूज़ कर रहे होंगे, स्टडीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। साथ ही साथ कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है कोविड-19 से बचने के लिए, जैसे सैनिटाइजर यूज़ करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है आप इतने कैपेबल हैं, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं या दिन भर से खाना नहीं खाए हैं तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही जो इस समय हमारे लिए भगवान का रूप है, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे डॉक्टर्स, आप लोग उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन की थ्योरीज। लास्ट लेक्चर में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था, मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पॉर्टेंस, उसके फैक्टर्स, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन किनका किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए बराबर उनका मोटिवेशन किया जाता है, चाहे फाइनेंशियल फैक्टर से करें चाहे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से करें। अब आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की थ्योरीज की, जो अलग अलग लोगों ने अपने रिसर्च के हिसाब से दिया है मोटिवेशन के लिए। पहली थ्योरी है मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। ये थ्योरी मैकग्रेगर ने दी है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग। थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग वो ये मानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉई का कोई गोल नहीं है, वो अपने से अपने गोल को अचीव नहीं करना चाहता है, आलसी प्रवृत्ति का होता है और खुद कोई काम नहीं करना चाहता है। सिर्फ इतना काम करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की नज़रों से बचा रहे और उसका काम चलता रहे। खुद से कोई काम नहीं करता और अगर काम कर भी रहा है तो केवल इस डर से कि उसको मैनेजमेंट कहीं नौकरी से या जॉब से निकालना है। सिर्फ इस डर से वो काम कर रहा है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता है और अपने किसी भी काम को नहीं करता है जब तक मैनेजमेंट उसको बोले ना करने के। जस्ट इसके अपोजिट थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग मैकग्रेगर ये मानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझता है, अपने काम को अच्छे से करता है, हर काम में क्रिएटिविटी, नए इनोवेशन के साथ कर रहा है और काम का जो बेनिफिट है, अपने काम का जो आउटकम है वो इसलिए अच्छा आ रहा है क्योंकि वो अपने काम को मन लगाकर कर रहा है, अपने काम से, अपने वर्क से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो जब मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों को कंपेयर किया तो ये माना कि थ्योरी वाई बेटर है। तो थ्योरी वाई के कंपैरिजन में थ्योरी एक्स थोड़ा सा कमज़ोर है, तो थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेशन किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है मैस्लोज नीड हिरार्की थ्योरी। हिरार्की का मतलब होता है चेन। तो जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमको उनको मोटिवेट करना होता है। मतलब हम जिसको मोटिवेट कर रहे हैं पहले हम ये देखें हाल फिलहाल अभी उनकी क्या ज़रूरत है। जो ज़रूरत है अगर वो ज़रूरत हम पूरी कर पा रहे हैं तो ही एम्प्लॉय हमारा मोटिवेट होगा। तो लोगों की नीड्स, लोगों की ज़रूरतें बढ़ती कैसे हैं? पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मीन्स जीवन निर्वाह आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान। जीवन को रन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? खाने के लिए रोटी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़े। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं हो रही है, किसी पर्सन को भूख लगी है और हम उसको कह रहे हैं कि तुम काम करो, हम तुमको अच्छी सैलरी देंगे, वो बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होगा जब तक कि हम उसको खाना ना दे दें, उसको रहने को घर ना दे दें और पहनने को कपड़े ना दे दें। तो ये उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो सबसे पहले लेवल की नीड्स होती हैं। बिना इन नीड्स को फुलफिल किए वो और किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता है, या और किसी चीज़ से हम उसको कितना भी धन दे दे, कितना भी पैसा दे दे, वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा और अच्छा काम नहीं करेगा। जब ये नीड्स उसकी फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स में आता है सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। सिक्योरिटी और सेफ्टी उसको किस में चाहिए? जॉब में। अब जब ये नीड्स उसकी फुलफिल हो गई तो जहाँ पर वो काम कर रहा है वो ये चाहता है वो पूरी तरीके से वहाँ पे सिक्योर हो। आज वो अच्छा काम कर रहा है लेकिन कल को उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा तब क्या? उसके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा। तो वो तभी अच्छा काम करेगा जब वो जॉब में पूरी तरीके से सिक्योर है, उसको पता है कि उसकी जॉब परमानेंट है और उसको कभी भी बिना किसी नोटिस पे उस जॉब से नहीं निकाला जाएगा, तो
हमेशा मन लगाकर काम को करेगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, अपना विकास करेगा और ये हमेशा चाहेगा कि उसके विकास के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता रहे। फिर ये नीड्स फुलफिल होने के बाद आती है नेक्स्ट लेवल की नीड्स, सोशल नीड्स। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हमको रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स, जब हम बाहर निकलते हैं घर से तो हमारे फ्रेंड्स, और जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमको हमारे कलीग्स की ज़रूरत होती है जो हमारे साथ काम करते हैं। तो सोशल नीड्स होती है, जिस जगह पर हम रहें, जिस सोसाइटी पे रहें, तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनसे हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, जिनके साथ हम सोशल गैदरिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सोशल नीड्स, समाज में रहने की आवश्यकताएं। इसके बाद है, जब ये तीनों नीड्स हमारी फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद आती है हमारी एस्टीम और ईगो नीड्स। अब जब हम अपने जीवन में, अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, जिस जगह पर भी रहें, वहाँ के आसपास लोग हमको सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, अच्छी बातें करें, हमारी पीठ पीछे बुरी बात ना करें। वो तभी पॉसिबल है जब हमने अपने लाइफ टाइम पे काफ़ी कुछ अचीव किया हो, कोई गलत काम ना किया हो। तो ईगो नीड्स मीन्स हमारी रिस्पेक्ट हो, हम खुद भी अपनी रिस्पेक्ट करें और आसपास के लोग, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स हमारी रिस्पेक्ट करें। ये चारों नीड्स फुलफिल होने के बाद लास्ट नीड्स आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, खुद का एक्चुअलाइजेशन करना। मीन्स हमने ऑल ओवर अपनी लाइफ में क्या अचीव किया। जैसे जब एक प्रोफेसर होता है, वो लाइफ लॉन्ग जॉब करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो पहुंच जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में। उसने ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ में क्या अचीव किया। उसके बाद वो सोचता है कि हम कुछ अच्छा काम करें, जैसे कोई बुक लिखना, डोनेशन करना, फ्री में बच्चों को पढ़ाना। तो ये सारी चीज़ें मिलने से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है कि हमने अपनी लाइफ में पैसे कमाने के अलावा और क्या अचीव किया है जो हम इस दुनिया को देकर जाएंगे। तो ये नीड्स हमारी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती हैं। अगर हम चाहें कि डायरेक्टली हम सोशल नीड्स को फुलफिल कर लें तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो मैस्लोज ने लोगों की ज़रूरतों को समझकर स्टेप बाय स्टेप उनकी हायरार्की बनाकर उनकी नीड्स को समझा है और मोटिवेशन किया। तो जैसी जिसकी जो नीड होती है उस हिसाब से हमको उसको मोटिवेशन करना पड़ता है। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑफ विलियम ओकी का बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। उन्होंने ये 5 पॉइंट्स बताए हैं। वो ये कहते हैं कि अगर ये 5 पॉइंट्स हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। पहला, ट्रस्ट, विश्वास। विश्वास किसका? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ पर विश्वास करे, ट्रस्ट करे, और एम्प्लॉयज़ भी तभी अपने एम्प्लॉयर पर विश्वास करेंगे। अगर एम्प्लॉय को ये लगेगा कि हमारा एम्प्लॉयर हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, हम चाहे कितना भी अच्छा काम कर लें, तो फिर वो कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। अगर उसको समझ में आएगा कि हम जो भी काम करें, हमारा एम्प्लॉयर हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, विश्वास दिखाता है, तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और चाह कर भी वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई गलती नहीं करेगा या उसको धोखा नहीं देगा। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। इसके बाद ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहे। ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ अपना समझे और एम्प्लॉयज़ को भी ऑर्गेनाइजेशन अपना समझे। जब एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत हो, ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ खड़ा हो, और जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो तो एम्प्लॉयज़ उसके साथ हो। इसके बाद है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसी के साथ हर एक प्रॉब्लम में, हर एक डिसीजन में एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बराबर बना रहे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो होना ज़रूरी है, लेकिन विलियम ओकी ये कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना रहे। यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ना रहने का मतलब है कि किसी भी तरीके की औपचारिकताएं ना निभानी पड़े। जब जिसको जो ज़रूरत है वो अपने सीनियर्स के साथ जाकर बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और तुरंत उस प्रॉब्लम को दूर करें। एंड लास्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल। एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे की हेल्प करें, इससे बराबर हम लोगों का मोटिवेशन कर सकते हैं। तो ये थी जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ऑफ विलियम ओकी। इसके बाद है हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। हर्ट्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का मतलब है, हर्ट्सबर्ग ने अपनी थ्योरी को समझाने के लिए 2 फैक्टर्स पर डिफ्रेंशिएट किया है, मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिससे हम अपने काम की असंतुष्टि को हटाते हैं, ख़त्म करते हैं। जब हम पूरी तरीके से जिन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम है, हम अनसेटिस्फाइड हैं, तो उन सारी चीज़ों से जब हम ओवरकम कर लेते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं। तो हाइजीन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं?
सैलरी, सबसे पहली चीज़ अगर हम काम करें तो हमको सैलरी कितनी मिल रही है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सैलरी के अलावा हमको और कौन कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है। सिक्योरिटी, हमारी जो जॉब है वो पूरी तरीके से सिक्योर है कि नहीं है। वर्किंग कंडीशंस, जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं वो कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल है कि नहीं है। एंड कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसीज, कंपनी की पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है, पॉलिसीज किस तरीके से बनी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से हमारा जो असंतुष्टि है काम के प्रति वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो हाइजीन फैक्टर्स के बाद अब बारी आती है मोटिवेशन की, जिसके द्वारा हम मोटिवेट होते हैं और बेहतर काम करते हैं, खुद काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं, खुद ग्रहण करते हैं, अपने से ही चैलेंजिंग टास्क लेते हैं कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। गुडविल, इससे हमारी गुडविल, हमारी ख्याति बढ़ती है लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अचीविंग गोल, हमको कई सारे ऐसे अवसर मिलते हैं, कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। एंड लास्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन, जब हम अच्छा काम करेंगे तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा और हमारे प्रमोशन बढ़ने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।